दोस्तों आप देख रहे हैं खबर समय और मैं हूं सुनील शर्मा और इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं उत्तरायण टाउनशिप। उत्तरायण टाउनशिप को एक पॉश इलाका समझा जाता है कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं और यहाँ की जो सोसाइटी है वो बहुत शांत है, शांति प्रिय है। लेकिन ऐसे ऐसे बीच बीच में घटनाएं घट जाती है जो इनके दामन पर दाग लगा देती है। ऐसी एक घटना परसों घटी बताई जा रही है जब यहाँ पर एक बुजुर्ग ने कुछ लोगों को खुलेआम सड़क पर शराब पीने से मना किया। जब उन्होंने मना किया, सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया तो उन युवकों के साथ उनकी झड़प होती है और उसके बाद थोड़ी देर बाद वो युवक लोग आते हैं दल बल के साथ और उनके घर पर आक्रमण कर देते हैं, ऐसा आरोप है। और फिलहाल हम उसी घर पर पहुंचे हुए हैं। क्या नाम बताया था आपने पापा का? पापा का नाम है तपन दास। तपन दास का ये घर है। तपन दास की जो कोठी है वहाँ पर हम लोग यहाँ पर है और यहाँ पर ही उन लोगों द्वारा तोड़फोड़ की गई। आपसे बता दूं परसों के रात की ये घटना बताई जा रही है। यहाँ पर थोड़ी दूर पर है छठ पूजा घाट, जहाँ पर कुछ लोग, कुछ युवा शराब का सेवन कर रहे थे और हो सकता है तपन दास उस समय वहाँ से वॉकिंग कर रहे थे तो उन्होंने ऐसा देखा तो उन्होंने मना किया। ऐसा बताया गया है कि उन्होंने मना किया आप तो यहाँ शराब ना पिए, जहाँ अगर पीना है तो आप अपने घरों में जाके पिए। उसके बाद उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया और इसी बात को लेकर कहासुनी हुई और ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ देर कहासुनी के बाद लोग चले गए, लेकिन उसके आधे घंटे बाद दल बल से यहाँ पर आते हैं और पूरी तरह से तपन दास जो कि एक सीनियर सिटीजन है, 70-71 वर्षीय है, उनके घर पर आक्रमण कर देते हैं और साथ ही इनकी जो माता जी है उस पर भी आक्रमण करते हैं। लेकिन उससे पहले दिखाते थे कि किस तरह से आके ये गेट आप देखेंगे कि कितना मजबूत गेट है, इसे आकर तोड़ दिया गया। सीसीटीवी फुटेज भी है, वो भी हम आपको दिखाएंगे किन लोगों ने आक्रमण किया या इनसे बातें करेंगे, जानना चाहेंगे वो लोग कौन थे। लेकिन फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं ये दर्शा रही है कि किस तरह से यहाँ पर तोड़फोड़ की हो गई। देखिए कितना पक्का ये गेट है, उसके बावजूद इसे तोड़ दिया गया। यही नहीं, यहाँ पर गाड़ियाँ जो खड़ी है इसमें भी तोड़फोड़ की गई। देखिए ये गाड़ी खड़ी है जिसके कांच पर मारा गया और साथ ही ऊपर यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर भी मारा गया, या दाग देख सकेंगे आप। और यहाँ ये जो गाड़ी खड़ी है इस पर रड मारा गया जिससे गाड़ी के कांच फूट गए हैं। लेकिन और ये भी बता दूं कि इस मामले में थाने में मामला भी दायर कर दिया गया है। सीसीटीवी फुटेज भी दिखाएंगे। यहाँ देखिए गमले थे, इन्हें तोड़ दिया गया है। यहाँ पर फूल के जो गमले थे, हाँ, टाइल्स जो लगी थी वो तोड़ दी गई है, वाल में टाइल्स थी वो तोड़ दी गई है। इतना यहाँ पर हमला किया गया रात के वक्त में। तपन दास के पुत्र हमारे साथ हैं। असल क्या नाम आपका? पियाल, मेरा नाम पियाल है। पियाल, हाँ जी। याद है, पियाल हमारे साथ है। पियाल, क्या हुआ था? लगभग 5:30 बजे के करीब। कब की घटना, क्या डेट रही होगी? 2 सितंबर। हाँ, 2 सितंबर 5:30 बजे के करीब। मैं ऊपर सो रहा, शाम में, शनिवार शाम को। अच्छा। शाम को मैं ऊपर रेस्ट ले रहा था, पापा नीचे रेस्ट ले रहे थे। 5:30 हमला किया गया दिन दहाड़े किया गया, रात नहीं हुई थी? रात नहीं हुई थी। माफ कीजिएगा, ये बिल्कुल सरे शाम ये हमला किया गया है। हाँ जी। हाँ। तो 5:30 बजे हमें कुछ आवाज़ सुनाई देता है। हमें लगता है कि कोई गन फायर कर रहा है। हमें पहले पता नहीं था कि क्या चल रहा है, हमें लगा कोई गन फायर कर रहा है। हाँ। तो मैंने पापा को उठाया। मैं बोला कि पापा दरवाज़ा खोलने के लिए रेडी थे। मैंने बोला आप दरवाज़ा मत खोलिए क्योंकि बंदूक चल रहा है, मेरे को लग रहा है, क्योंकि बाहर बहुत लोगों की आवाज़ भी आ रहा था। तो मैंने बोला आपका लाइफ डेंजर में हो सकता है, आप खोलिए मत। तो फिर पापा ने बोला एक बार तू ऊपर जाके देख कौन है ये लोग। तो मैंने जब ऊपर गया तब देखा मेरा मम्मी की गाड़ी बस आ रही थी और आते ही इन्होंने 10 लोग घेर लिया इनको। मम्मी को घेर लिया। मम्मी के बनानी दास। अच्छा। हाँ जी। तो उनको घेर लिया। तो मैंने वो देख के पापा को बोला आपको दरवाज़ा भी खोलना ही पड़ेगा क्योंकि नहीं तो मम्मी का लाइफ खतरे में, क्योंकि हमें अभी तक पता नहीं कि कौन है ये लोग। मेरे को लगा ये डकॉइट हो सकते हैं, कोई भी हो सकते थे, क्योंकि मेरे को कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, पापा को भी कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है कि कौन हो सकता है, क्या हो रहा है। कोई अंदेशा नहीं था कि वो जो छोटी सी बात हुई उसी का ये साइड इफेक्ट है। वो आके सो रहे थे फिर। अच्छा। तो इस घटना को नॉर्मल समझा क्योंकि वहाँ पे जो भी हुआ तू तरह के कुछ बातें हुआ। वहाँ पे कुछ लोग गाड़ी के डिक्की खोल के कुछ पी रहे थे। तो पापा ने बोला यहाँ पे भीड़ करके ये सब मत करा करो, घर जाओ। तो उन्होंने बोला कि ये उत्तरायण तेरा बाप का है कि तेरा बाप का है क्या, ये करके। तो उस सबसे कुछ तरह के बातें हुआ। मेरे पापा के कुछ दोस्त लोग थे आसपास, उन लोग भी वो बातें सुन के सब भाग के आए। उनको बोले कि जाओ यहाँ से चले जाओ। तो वहाँ तक ये बात हुआ। फिर उन लोग पापा वापस आ गए।
फिर ये जो हो रहा था मेरे को लगा कि बंदूक का गोली चल रहा है। अब मतलब फिर मैंने बोला कि मम्मी के ऊपर शायद से आक्रमण हो रहा है, अब दरवाज़ा आपको खोलना पड़ेगा। उसी दौरान ये दरवाज़ा पे मारते मारते तब ये टूट गया। जब टूटा तो शक्ल दिखा और पता चला कि बंदूक नहीं है। फिर लगा कि नहीं अब खोल सकते क्योंकि बंदूक नहीं है। और पापा शक्ल देख के पहचान गया कि ये तो आर.के. सिंह का बेटा है, कुणाल सिंह करके, और इनको मैं जानता हूँ। अच्छा। लेकिन यानी जो हमला करे थे उनका नाम था कुणाल सिंह। कुणाल सिंह। वो उस कलवट में था भी नहीं, उनके साथ कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा, उनके साथ कुछ नहीं। वो तो उनके जो दोस्त है उनको बुलाया, वो भड़क के आके ये सब काम किया। अच्छा। उनके दोस्त लेके सब। तो पापा ने बोला कुणाल सिंह है ये तो, और वो तो गाली गलौज दे रहा है, मम्मी को यहाँ पे पकड़ के रखा है। मम्मी जब वो मम्मी यहाँ पे आई थी, गाड़ियाँ कहाँ पर तोड़ी है? वहाँ पे बिल्कुल गेट के सामने। गेट के सामने? हाँ जी। अरे कितने बजे की घटना है? कब वो 5:30 से 5:45 के बीच में। अच्छा, 6:45 का समय रहा होगा। उसमें प्रकाश नहीं था, सूर्य का प्रकाश था पूरा। हाँ जी, पूरा डे लाइट। आप सीसीटीवी कैमरा में देख। वो हमला करे थे, आसपास के लोग आए नहीं, पूछा नहीं क्यों क्या हो रहा है? अभी तक वो घर जो है उन पे अभी तक मूव इन कोई किया नहीं है। यहाँ पे हमारा एक नेबर रहता है अश्विन, वो कश्यप गया था और वो भी अभी तक मूव इन किया नहीं है प्रॉपर तरीके से। तो ये लगभग खाली रहता है, ये सुनसान इलाका है। तो तब तक मम्मी आती है यहाँ पे, तो मम्मी को वो लोग पकड़ के लेके आते हैं। ड्राइवर को बोलता है तू भाग जा नहीं तो तेरे को मार डालूंगा। तो ड्राइवर भाग जाता है, वो गाड़ी लेके वो पुलिस स्टेशन के सामने चले जाता है। मम्मी को बोलता है आप जब तक आपके हस्बैंड बाहर नहीं आ रहे। तो फाड़ी भी थोड़ी सी दूर पर है आपकी, उत्तरायण फाड़ी जो है। हाँ जी, हाँ नहीं, तब तक मेरे पापा ने फ़ोन भी कर दिया था पीछे से कि मेरे घर पे आक्रमण हो रहा है, आप लोग आ जाओ पुलिस। तो तब तक पुलिस भी आ चुका। जब तक ये तोड़ा और ये सब देखा उनको, उसके लगभग 5 मिनट बाद पुलिस भी आ गया था। जब पुलिस आया तो हम लोग दरवाज़ा खोले। फिर यहाँ पे देखा कि मम्मी वहाँ पे तो गाड़ी में तो भीख मांग रही थी, क्योंकि वो ड्राइवर ने मम्मी को उसने निकाल दिया। ड्राइवर को बोला भाग, तो वहाँ पे 10 लोगों के बीच में मम्मी अकेला है, तो वो जान की भीख मांग रही थी। मैंने क्या किया, मुझे माफ़ कर दो। बोले नहीं आपने कुछ नहीं किया, आपके हस्बैंड ने किया, लेकिन आपको हम जाने नहीं देंगे। तो उनको लेके आ गए यहाँ पे, बोले कि जब तक आपके हस्बैंड नहीं बाहर आ रहे हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। क्या पापा के साथ भी मारपीट हुई? मारपीट नहीं, उसी दौरान कुछ असॉल्ट पापा के ऊपर नहीं हुआ था, मम्मी के ऊपर असॉल्ट हुआ है। पापा के ऊपर कुछ नहीं हुआ क्योंकि पापा को मैंने अंदर बाहर जाने नहीं दे रहा था, दरवाजे के बाहर। सीसीटीवी फुटेज दिखाएंगे, देखिए आइए दर्शकों, आपको सीसीटीवी फुटेज भी दिखाते हैं। इनके पास में सीसीटीवी फुटेज है जब इन घर पर आक्रमण किया गया। ये इनका जब इनके एंट्री जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एंट्री है, कैसे आते हैं लोग आप देखेंगे और किस तरह से तोड़फोड़ करते हैं। ये जो मैंने बात कर रहा था कुणाल सिंह, यहाँ पे एंट्री होते हैं उनका। ये कुणाल सिंह है। हाँ जी, आके यहाँ पे मारना चालू किया। अच्छा, पहले कोई आप लोग की दुश्मनी नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनका बेटा, जैसे मैंने आपको बोला, इनका देख के ही मेरे पापा ने बोला ये तो आर.के. सिंह का बेटा है, कुणाल सिंह, इसको तो मैं जानता हूँ, ये क्यों कर रहा है ऐसा। बाकी इनके दोस्त लोग भाग के आए। ये लगभग दरवाजा नहीं टूटा तो ये और भी लोग बुला रहे हैं, आप देख सकते हो। और ये कुणाल सिंह का बड़ा भाई है निहाल सिंह। तो ये जो दोस्त है, क्या ये भी लोग भी यहीं रहते हैं सारे? यहीं पे रहते हैं, कुछ रेंट लेके रहते हैं, कुछ यहाँ पे और बाइक लेके आप देख सकते हो और भी लोग आया हुआ है पीछे। ये घुस रहे हैं ये लोग। तो आपने इस मामले में थाने में मामला दायर किया है? थाने में मामले दायर किया है। थाने में हम लोग ने क्लियरली बोला है कि हमें असॉल्ट किया है मम्मी के ऊपर, लेकिन वो सब केसेस रजिस्टर ही नहीं हुआ है। उन्होंने बोला है बस ट्रेसपासिंग और वैंडलाइजिंग का केस लगाया है। यहाँ पे तोड़फोड़ हो रहा है। फिर आप देखोगे यहाँ पे तब मेरी मम्मी का एंट्री होता है। ये देखिए यहाँ पे आप देखो, मेरे गाड़ी, मम्मी का गाड़ी आया है यहाँ पे। अच्छा। तो ये लोग भाग के फिर गए वहाँ पे। ये मम्मी का दरवाज़ा पीछे से वाला गेट खुलेगा, वो बंदा हाथ में स्टिक लेके गया वो। अच्छा, तो देखिए लगातार दर्शकों हम आपको दिखा रहे हैं सीसीटीवी फुटेज है उस समय जब ये हमला हुआ। दरवाजा देखिए कैसे खुलता है। ये देखिए, ये देखो दरवाजा खुला। ये देखो कैसे कर रहा है वो पीछे से। ड्राइवर ने भगा लिया गाड़ी। माता जी यहाँ पर जब आती है ट्रेन पर तो उन्हें रोक लिया जाता है। आप सबसे लास्ट में देखेंगे ये जो गाड़ी खड़ी है उसके पीछे थोड़ी सी सीन आ रही है। हाँ जी, ये करके फिर आप अगर आगे जाओगे, ये फिर से लोग मम्मी को लेके आते हैं, जैसे मैंने बोला है। ये देखिए कि ये लेकर आए। हम ये क्या कह रहे थे? ये बोल रहे कि आप हस्बैंड को आपको अंदर जाने नहीं देंगे जब तक हस्बैंड नहीं बाहर आ रहा है। ये करते करते ये देखिए आप, यहाँ पे मेरा मम्मी आप लिटरली भीख मांग रहे कि मत करो ऐसा, और वो यहाँ पे थ्रेट दिए जा रहा है। ये देखो हाथ डाल के समझा रहे हैं उनको। तो आप लोग उस समय घर में कितने लोग थे? सिर्फ मैं और मेरे पापा। आप अगर इसमें देखोगे जाते वक्त भी इन्होंने, तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उत्तरायण से। लास्ट एक वायलेंस वो ऐसा
तो देखिए ये गमला तोड़ते हुए और वो बुलाने बोला, वो फिर भी बोल रहा है बाहर आओ तेरे को मार डालूंगा। तो इनसे तो डायरेक्ट आपका कुछ नहीं हुआ था? नहीं, बिल्कुल नहीं। अटेम्प्ट ऑन मर्डर था जो आपने कहा है कि हाँ। क्या नाम बताया था? कुणाल सिंह। इनके साथ कुछ बात के साथ आपकी कोई बात नहीं थी? नहीं। फिर कुणाल सिंह क्यों आए? कुणाल सिंह को इन्होंने फ़ोन किया, इनके दोस्तों ने? इन्हें दोस्त लोगों ने फ़ोन किया और कुणाल सिंह अपने होश में भी नहीं लग रहे थे। वो लग रहा था बहुत ड्रग करके रखा है, तो उसके बॉडी में बहुत जोश सा नज़र आ रहा था। तो उसी गुस्से में ये सब करे जा रहे थे वो। देखिए माता जी भी यहीं पर है, उनसे पूछते हैं कि उनके साथ क्या हुआ था वो उस वक्त शनिवार की शाम की ये घटना बताई जा रही है। हाँ मैम, क्या नाम आपका? বনানী দাস। क्या हुआ था उस दिन बताइएगा। আমি ডক্টরের কাছে গিয়েছিলাম। আমি যখন ফিরছি এসে দেখি যে মানে দেখার সুযোগটাও আর কি হয়নি। আমি দেখি অনেকগুলো ছেলে পেলে আমার এখানে, তখন ওরা দৌড়ে এসে আমার হামলা মানে গাড়ি ঘেরাও করে ফেলেছে, ফেলে আমাকে টেনে বের করেছে এবং আমার গাড়ি ভাঙচুর করছে। তখন আমি বলেছি যে বেটা কি হয়েছে, আমাকে বলো কি হয়েছে। ওরা আমার উপরও মারতে উঠেছে, চেষ্টা করেছে। তারপরে আমাকে বের করে বলে হাজব্যান্ডকে ভিতর থেকে আসতে বলো। হ্যাঁ, দরজা যখন লাথি দিয়ে মানে টেনে বের করেছে তখন দরজার থেকে আমাকে মাথায় লেগেছে আর কি। এটা তো একদম দিনের বেলায় ঘটনাটা আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, দিনের বেলা 5:30-6 বাজে তখন। তারপরে আমাকে বের করে নিয়ে এসে বলছে যে হাজব্যান্ডকে বেরিয়ে আসতে বলেন, মানে মারবে আর কি আমার হাজব্যান্ডকে। তো আমার ছেলেও ছিল, তো আমি খুব জোরহাত করে ওদের অনুরোধ করছি যে বেটা বাড়ি যাও, কি হয়েছে আমি দেখি। মামলা করেছেন? হ্যাঁ করেছি। কার নামে? আমি করেছি, ওদের নামে কুণাল। তখন সব নাম, আমি তো কাউকে চিনি না, আমি তো পুরো ভয় পেয়ে গেছি যখন আমার গাড়ি অ্যাটাক করে। তো পরে আমি জানলাম যে এরা हाँ। यानी वो भी क्या कुणाल जिनको आप बता रहे हैं, जिनको आप आरोप लगा रहे हैं, वो भी यहीं के निवासी है? यहीं के निवासी है। आप भी जानते हैं अच्छी तरह? मैं नहीं जानता, मैं यहाँ पर रहता नहीं हूँ एक्चुअली। मैं यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, मैं हमेशा बाहर रहा हूँ। अच्छा, बाहर से आए हुए हैं? हाँ जी, लेकिन जब यहाँ कौन सी फुटेज है? यहाँ पे ये जो ऑपोजिट घर वाले जो रोड का जो फुटेज है जहाँ पे मम्मी गाड़ी से लेके आ रही है, वो वाला फुटेज यहाँ पे है। आपको दिखाता हूँ मैं। देखिए वो भी दिखाते हैं, फुटेज और हमारे पास है। इस तरह की घटना जो कि संभ्रांत बस्ती बताई जाती है, पोस्ट इलाका बताया जाता है, कहा जाता है कि यहाँ पर शहर के नामी गिरामी लोग रहते हैं। वैसी स्थिति में आप देखिए किस तरह से यहाँ घर पर हमला होता है, आखिर इसकी वजह क्या है। ये आता है यहाँ पे, मम्मी का गाड़ी आ रहा है, वो देखो भाग के जाता है उसका बड़ा भाई निहाल सिंह, पकड़ता है। वो बंदा आता है यहाँ से बेसबॉल बैट लेके, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखो हाथ में बैट लेके आ गया। और आप देखोगे वो पीछे वाला गेट खोलेगा अभी जोर से, ये रहा, ये खुल गया दरवाज़ा और मम्मी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ड्राइवर फिर भाग के आगे चला लेते, गाड़ी चला लेते आगे, लेकिन वो फिर ड्राइवर को जाके फिर तब जाके वो विंडशील्ड और इस पे मारता है जाके। अच्छा, इसकी कोई और वजह तो नहीं हो सकती है? कोई पुरानी रंजिश तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। आप लोग इससे पहले उससे कल उनके पापा से हमने मिले, आरके सिंह जी से? हाँ जी, वो खुद आए, बोले मेरा बेटा ये है, मेरा बेटा का वो है, उसके वजह से मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, हाथ से बाहर निकल गया है। अभी तरह तरह की बातें कर रहे हैं। उनको यहाँ से निकाला, कुणाल को यहाँ से वेस्ट बंगाल के बाहर निकाल के रखा है, छुपा के रखा है, और हमें बोल रहे कि हम चले जाए जेल। हाँ, उसके बदले यानी अभी कुणाल यहाँ पर नहीं है आपके? नहीं। उनको बोल रहे कि ये हुआ है, उनका तो पैर में रॉड है, वो निकल गया है, ये सब आप देख सकते हो वीडियो में। रॉड वॉड तो कुछ है नहीं। और हमें बोल रहे थे हमें ले लो जेल में उसके बदले, है ना। तो हम बोल रहे हैं हम क्यों लेंगे आपको क्यों लेंगे। बहुत प्यार से समझाया हमें कल, लेकिन हम क्यों समझे ना। अगर मेरे मम्मी को जान की भीख मांगनी पड़े, वो भी एक ऐसा फालतू एक लफंगा लड़के से, उनका बेटा थोड़ी माफ़ करेगा। और ये असॉल्ट लाइफ खून कर देता वो उस दिन। वो ड्रग्ड आउट था, उसका आपने मामला दायर किया? हाँ किया है। मामला में सीधा लिखा है मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, मेरे ऊपर हमला भी हुआ है, मेरे ऊपर हाथ उठाया गया है, मेरी मम्मी ने लिखा है। लेकिन आईपीसी जो केस है, माटीगारा पुलिस ने ये किया है, इन्होंने लिखा है सिर्फ ट्रेसपासिंग और वैंडलाइजेशन का केस की, ट्रेसपास किया है और कुछ नुकसान किया है। यानी आपके आरोपों का उन्होंने नहीं किया है कुछ। सीसीटीवी फुटेज देने के बाद भी, सीसीटीवी फुटेज ये सब आगे क्या करेंगे आप?
हम एक्शन ले रहे हैं, हम अपने हिसाब से जिससे बात करना चाहिए करिए, आप लोगों से बात कर रहे हैं, हाँ लॉयर ले रहे, केस कर रहे, सब करेंगे, जो हमें करना चाहिए हम करेंगे। और ये देखिए, ये जो सोसाइटी है ये तो बहुत अच्छी सोसाइटी मानी जाती है, सिलीगुड़ी का पोस्ट इलाका माना जाता है, बोला जाता है कि यहाँ पर सब अच्छे लोग रहते हैं। ऐसे में अगर दिन दहाड़े अगर ऐसी हरकतें होती हैं तो लोग कितने सुरक्षित रहेंगे यहाँ पर? यही बात है, हमारे घर में अभी तक मान लो कल से लेके शनिवार से लेके आज सुबह तक एटलीस्ट 200 लोग आ चुके हैं घर पे, और सबकी यही मानना है कि हम कैसे शांति से रह पाए। आज किसी को भी कुछ भी बोल दे रास्ते में तो वो आके घर पे तोड़फोड़ करेंगे। अच्छी बात ये है कि घर में अकेला मम्मी रहते कभी कभी। अब उस दिन लकी था कि मैं था और पापा थे, लेकिन अगर मम्मी अकेला रहती, मैं क्लास 10 के बाहर से बाहर हूँ, जब से मैं क्लास 10 से हूँ, मैं कॉलेज के लिए बाहर गया हूँ, सॉरी हाँ कॉलेज 11-12 के बाद से मेरे कॉलेज बाहर गया, मैं नौकरी भी वहाँ किया हूँ, अभी भी नौकरी बाहर ही करता हूँ, मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है करके मैंने घर पे आया हूँ। तो अगर कोई और दिन होता तो मम्मी यहाँ अकेले रहती, और अकेले औरत पे ऐसा करती तो उनको हार्ट अटैक हो जाता, कुछ नहीं कर पाते। अभी तो सीनियर है पापा, सीनियर पापा रहते नहीं है घर पे, जनरली घर पे रहते नहीं है, वो होटल में रहते। अच्छा। होटल में रहते हैं, शाम को आते हैं काम वाम करके। होटल का हाँ जी, हमारा होटल का बिजनेस है। अच्छा। तो वो शाम को फिर होटल का काम वाम करके फिर रात को आते हैं। उस दिन लकीली मैं और पापा थे, अगर मम्मी अकेले होती तो फिर पता नहीं क्या हो जाता। तो देखिए, ये सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई उत्तरायण जैसे इलाके से, और वहाँ पर दिन दहाड़े इस तरह की घटनाएं घटती है। शनिवार की घटना है ये, और बताया जा रहा है कि लोग आते हैं और दिन के 5:30 बजे घर पर इतना बड़ा हमला कर देते हैं, वो भी एक महिला पर और एक सीनियर सिटीजन पर। तो ऐसे में जो पॉश माने जाने वाली सोसाइटी है, जो सिलीगुड़ी की प्रसिद्ध सोसाइटी है उत्तरायण, उनमें रहने वाले जो अकेले लोग हैं या जो बुजुर्ग लोग हैं वो कितने सुरक्षित रह पाएंगे, और साथ ही अगर इस तरह की घटना होती है तो इस सोसाइटी का कितना नाम रह पाएगा, ये सोचने वाली बात होगी। तो बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।